हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फटाक से इसकी पहचान को। ओके, तो चलिए इसमें हम जो है बता दें आपको कि जो भी आपको हम बता रखे कि देखिए जो पास्ट होता है आपको हम टेंस चार्ट जो भी पढ़ा रखे हैं उसमें पूरा पूरा समझाए हुए हैं। यहाँ पर पहचान मुझे बताना वैसे समझिए कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या है कि पास्ट जो टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है अंत में क्या आता है, था, थे, थी आता है। और परफेक्ट जो भी होता है चाहे किसी का परफेक्ट हो, ठीक है, उसमें क्या आता है, चुका, चुकी, चुके आता है। ठीक है, चुका, चुकी, चुके आता है। तो चुका, चुकी, चुके आएगा और इसमें था आएगा। तो अब पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। बात समझ में आ गया ना। तो ये आना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर चुका था, क्या लिखे हम, चुकी थी, चुके थे। बात समझ में आया, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। अब जब इसका क्या हो गया कि पहचान हो गया, चुका था, चुके, अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएगा। ओके, बात समझ में आया। और देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होगा वो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग हो जाएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वो क्या होता है, हैड प्रयोग होता है। क्या होता है, हैड होता है, हैड। एंड वर्ब कौन सा प्रयोग होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ही लेगा। क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। ओके, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हुए हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस पढ़ लिया ना, समझ लो वो पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, और इसमें हैड यूज होता है। क्लियर, बात समझ में आया ना। चलो, तो अब जो है हम आपको अफर्मेटिव का जो है रूल वगैरह बताए देते हैं, आपको समझा देते हैं। अफर्मेटिव, ओके, अफर्मेटिव का रूल आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हैड लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। ओके, ये रहा आपका क्या, इसका रूल। क्लियर, आगे देखते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, वह। और देखिए इसमें तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ में क्या हो जाएगा, सबके साथ में क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या लग जाएगा, सिंपली जो यही है बस यही सही लग जाएगा। ठीक है ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी होगा उसके साथ में क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। बात समझ में आया ना। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लिख दें आपको, वह क्या यही गाना सुन चुका था, गाना सुन चुका था, चुका था। ठीक है, वह गाना सुन चुका था। तो वह गाना सुन चुका था, इसको हम जो है ट्रांसलेट करेंगे। देखिए तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे। गाना सुन चुका था तो लड़का है, ठीक है ना, तो ही हम लगा देंगे। क्लियर, ही हमने लगा दिया। और जब हम ही यूज कर दिए जैसे ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ही यूज कर दें, अब हमें लगाना होगा क्या, हैड, हैड लगाना होगा तो हम यहाँ पे हैड लगा ही देंगे, क्योंकि हमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमें उसमें छांटना नहीं है, हमें दोनों के साथ में यही लगाना है। ठीक है, उसके बाद से क्या लिखना है, V3। तो V3 क्या है, सिंग है, सिंग। तो सिंग का V3 क्या हो जाता है, V3 क्या हो जाएगा, सिंग, संग, क्या हो जाता है, सिंग संग के बाद से क्या हो जाता है, तीसरा फॉर्म बताइए, चलिए कमेंट कीजिए फटाक से। सिंग सेंग संग हो जाता है। ठीक है ना, SUNG हो जाता है। ठीक है, SING सिंग हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, SANG हो जाता है क्या चीज़, सेकेंड फॉर्म, और SUNG होता है क्या चीज़, आपका थर्ड फॉर्म। बात समझ में आया। इसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, SUNG संग, क्या हो जाएगा,
संग, ठीक है, संग। और उसके बाद क्या है, गाना, संग, सॉन्ग। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? देख पा रहे हैं कैसे हुआ? चलिए एक और हम एक प्लूरल सब्जेक्ट लेके कर लेते हैं। तुम, तुम, पेन चुरा चुके हो, चुरा चुके हो, चुके थे, तुम कलम चुरा चुके थे, तुम कलम क्या कर चुके थे, चुरा चुके थे। मैं जब गया ना वहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा वैसे तो क्या हुआ, तुम कलम चुरा चुके थे। समझ रहे हो, तुम बहुत बड़का चोर हो। देखो अब क्या हो जाएगा, तुम, तो तुम का क्या हम लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या, तुम का यू, ठीक है, और यू के साथ में क्या, अब हमें क्या लगाना, हेड, तो हेड तो लगाना ही है, इसमें कुछ भी सोचना ही नहीं है, हेड एकदम दाग देना वैसे ही। और देखो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब जो है क्या है, चुराना, ठीक है, चुराना है, तो चुराना क्या होता है, स्टील। स्टील का जब हम जो थर्ड फॉर्म होगा, स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टोलन हो जाता है, STOLEN हो जाता है, स्टोलन, ठीक है। ही हैड स्टोलन, ठीक है, स्टोलन क्या चीज, पेन, स्टोलन पेन, सॉरी यू हैड स्टोलन पेन, ही हैड मैं बोल दिया हूँ, यू हैड होगा, ठीक है, यू हैड स्टोलन पेन। बात समझ में आ गया ना? चलो अब हम निगेटिव लिखते हैं, ये बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी है मुन, ठीक है। देखो आ जाओ, दिख रहा है अच्छे से? देखो निगेटिव देखते हैं, ठीक है। निगेटिव देखो क्या हो गया, निगेटिव है, इसमें क्या हो जाएगा कि नहीं सब जुड़ता है। जब नहीं सब जुड़ता है ना, इसमें जो रूल होगा इसका, रूल बस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पास से हमें नॉट लगा देना, मतलब हेड के पास से क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड प्लस नॉट हम लगा देंगे, ठीक है, नॉट प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, वही चीज़, तुम तुमसे नहीं बनाते हैं, हम लोग, हम लोग, हम लोग हम लोग कॉपी, कॉपी नहीं बेच चुके थे, चुके थे, हम लोग कॉपी नहीं बेच चुके थे, ठीक है, हम लोग कॉपी नहीं बेच चुके थे। इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग दिया है, हम लोग का क्या लगाएंगे, वी, सब्जेक्ट का हमने वी लगा दिया, हेड है तो हेड तो हमें लगाना ही लगाना है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि चुके थे आया लास्ट में, तो ये परफेक्ट है तो भाई हमें हेड लगाना ही लगाना है, पास्ट परफेक्ट है तो हमें हेड लगाना है, लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें देखो नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आया तो हमें नॉट लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो वी हैड नॉट, क्या चीज़, बेचना, बेचना क्या होता है, सेल, सेल का क्या हो जाता है, सोल्ड हो जाता है, सेल सोल्ड, सेल सोल्ड, सोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, तो सोल्ड हो जाएगा, SOLD, सोल्ड। वी हैड नॉट सोल्ड क्या, कॉपी, कॉपी क्या होता है, कॉपी लिख दो या फिर नोटबुक लिख दो, कॉपी लिख दो, ठीक है। हम लोग कॉपी नहीं बेच चुके थे, नहीं बेचे थे या बेच चुके थे, ठीक है। बात समझ में आया ना? चलो आगे एक और देखते हैं, वे लोग यहाँ से वहाँ से नहीं जा चुके थे, वहाँ से नहीं जा चुके
थे, ठीक है, वे लोग वहाँ से नहीं जा चुके थे। इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वे लोग का लिखेंगे तो वे लोग क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। और दे के बाद से हैड लगाना ही है, हैड लगा दिए, नॉट नहीं सब दिया है, समझे, नहीं सब दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। आगे V3 तो जाना क्या होता है, गो वेंट गॉन, क्या होता है, गॉन, ठीक है, गॉन कहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम देयर, THERE, फ्रॉम देयर, गो फ्रॉम देयर, ओके। वे लोग वहाँ से नहीं जा चुके थे, बस समझ में आया ना। आगे चलो, आगे करते हैं हम निगेटिव वर्ड से क्या चीज़, इंट्रोगेटिव करते हैं मुन, क्लियर। इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में ये क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है तो क्या होता है इसमें, क्या शब्द पहले आता है, ठीक है ना, पहले आने पर सब, क्या शब्द पहले आने पर, जब क्या शब्द पहले आता है तब जब क्या शब्द पहले आता है तो रूल क्या हो जाता है, देखो जब भी क्या शब्द हमने बताया, जब क्या शब्द आता है पहले तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो लिखते क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेजी लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, समझ में आया, ये रहा, अब प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, ओके। चलिए आगे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्या मैं लिख चुका था, क्या मैं लिख चुका था, क्या मैं लिख चुका था, इसको बनाएंगे। जब क्या शब्द पहले आया तो क्या की अंग्रेजी की जगह हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, तो हम हैड लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है मन, हैड लिख दिए। जैसे हम हैड लिख दिए उसके बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं क्या होता है आई, ठीक है, और आई के बाद से क्या लगाना हमें, नॉट, अगर है तो नॉट, नॉट है क्या इसमें, नहीं है, नहीं शब्द नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे हम इसका, ठीक है। फिर V3 क्या होता है, राइट रोड रिटन हो जाता है, ठीक है, WRITEN होता है, रिटन, आई होप, ठीक है। रिटन क्या चीज़, कुछ नहीं, बस इतना ही, यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके, बात ध्यान रखना है ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह क्या चीज़ कूद चुकी थी, क्या वह कूद चुकी थी, चूँकि स्पेलिंग हमने गलत लिख रहा, क्या इधर से आएगा, ठीक है ना, चुकी थी, ठीक है, क्या वह कूद चुकी थी, इसका हम कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम, हैड लिख देंगे, क्लियर। हैड लिखने वास्ते क्या चीज़, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हमें, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वह, तो वह क्या है, इसमें कूद चुकी थी, लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैड सी, और क्या चीज़, जंप, तो जंप का क्या होता है, जंप्ड हो जाता है, ठीक है, जंप्ड, तो क्या हो जाएगा, JUMPED, क्या हो जाएगा, जंप्ड, क्लियर, बस समझ में आ गया। ये हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्लियर। ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव। और सेकेंड इंट्रोगेटिव देखते हैं,
ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड इंट्रोगेटिव। ओके, सेकेंड इंट्रोगेटिव। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो क्या शब्द हम कह रहे थे ना, तो क्या शब्द क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, वे सब कहाँ आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ पे आने पर, बीच में आने पर। अब कहाँ आएगा, बीच में। बीच में क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आएगा, बीच में। जैसा कि चलिए मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो हम रूल देख लेते हैं इसका। रूल क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, बीच में आएगा ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिख देंगे। प्लस उसके बाद से जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव जैसे बना रहे थे ना, वैसे ही बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद से क्या लिख देते हैं, हेड लिखेंगे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईटीसी मतलब जी भी कुछ और बचा खुचा हो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे इसमें। समझ आ गया ना बाबू, देखो ये रहा हमारा। अब इसको समझो, इसके अब जो है इसके एग्जाम्पल से हम देखेंगे, इसे और अच्छे से समझ में हमें आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम 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 घर क्यों जा चुका था, जा चुका था, राम घर क्यों जा चुका था। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राम घर क्यों जा चुका था। इसको हम जो ट्रांसलेट करेंगे कैसे हो जाएगा, राम का, अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड देखना, अब क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों शब्द आ गया बीच में, तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे, हम बाहर ला देंगे। जब बाहर सबसे पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई हो गया। और वाई के बाद से क्या कर देंगे, हमें हेड लगाना है तो हेड लगा ही देंगे हम इसमें, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हेड के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का क्या लिखेंगे, राम ही लिखेंगे, राम, ठीक है। और उसके बाद से नॉट, नॉट है क्या इसमें, नॉट नहीं है। बब का थर्ड फॉर्म बब क्या है, जाना, जाना क्या होता है, गो एंड गॉन हो जाता है, GON गॉन, ठीक है, गॉन। उसके बाद से और क्या कुछ बचा है, घर, घर का क्या होता है, गॉन। जब कहीं जाते हैं ना तो टूज लगाते हैं, गॉन टू कहाँ पर, हाउस, ठीक है ना, गॉन टू हाउस। क्लियर, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, बात समझ आएगा ना। एक और देख लो, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। आप लोग, चाहे आप काम कर चुके थे, काम आप अपना काम पूरा कर चुके थे, आप काम पूरा कर चुके थे, पूरा कर चुके थे, क्या है, आप काम पूरा कर चुके थे, इसको बनाना है। तो आप सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, ओ यार ये तो मैंने नॉर्मल लिख दिया, आप काम पूरा कर चुके थे, आप काम क्यों पूरा कर चुके थे, आप काम क्यों पूरा कर चुके थे। यहाँ पे जो है क्यों हमें लिखना है, हमने केयर नहीं किया, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, क्यों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आप काम क्यों पूरा कर चुके थे। इसका कैसे बनाएंगे, क्यों शब्द बीच में आया तो बीच का हम इसका क्या लिख देंगे, वाई, वाई लिख देंगे, क्या, WHY, समझ में आया, वाई। उसके बाद से क्या चीज़, हेड, हेड तो हमें लगाना ही लगाना कंपलसरी है, हेड लगा देंगे। फिर उसके बाद से आप, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप का क्या लिखेंगे हम, यू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, नॉट है क्या इसमें, नॉट नहीं है। बॉब का थर्ड फॉर्म, बॉब क्या है, पूरा करना, पूरा क्या करना, क्या होता है, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है, क्या चीज़, कंप्लीटेड, क्या, वर्क, कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क। और क्वेश्चन मार्क से लगा देंगे, ठीक है ना, बस समझेगा, व्हाई हैड यू कंप्लीटेड वर्क, बस समझ गया ना आप लोगों को। चलिए, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस
कंप्लीट हुआ। एंड इसकी जो भी पिछली वीडियोस हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर अच्छे से देख लीजिए। आप लोग स्टार्टिंग से आप लोग पूरे टेंस को देखिए। स्टार्टिंग से आप जब टेंस देखेंगे ना, स्टार्टिंग से पूरी की पूरी चीज़ समझ में आने वाली, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। ओके, और इसकी एक्सरसाइजेस भी हम कर रहे हैं जो ग्रामर पोर्शन से हैं। ठीक है, जो कि वीडियोस ऑक्सफोर्ड वाली जो बुक है उसकी हम लोग कर रहे हैं, तो उसको भी करने वाले हैं इसके बाद से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।